हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर सलीम एकेडमी। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है इकोनॉमिक्स एनालिसिस एंड पॉलिसी का गैस पेपर। तो ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट के लिए जो बीकॉम पार्ट वन यानी कि एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स में अपेयर्ड हैं और अपकमिंग वो पेपर देने वाले हैं। तो इकोनॉमिक्स के तमाम स्टूडेंट, ये वीडियो आप सबके लिए है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने मेंशन किए हैं सिर्फ आपके लिए, ताकि आप उन तमाम टॉपिक को पढ़ के अपना जो इकोनॉमिक्स का पेपर है बीकॉम पार्ट वन यानी कि एडीसी पार्ट वन का, वो अच्छे मार्क्स के साथ आप क्लियर कर सकें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और जानते हैं कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं इस वीडियो में। अगर हम बात कर लें माइक्रो इकोनॉमिक्स के पोर्शन की, तो ये 40 मार्क्स का होता है। दो सवाल आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स से अटेम्प्ट करने होते हैं। जो पहला सवाल दिया है वो इंडिफरेंस कर्व का है, जो कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का चैप्टर है, उसमें से आपको ये मिल जाएगा। इसी का बी पार्ट जो है वो इंडिफरेंस कर्व की जो कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है, जो कि डायग्राम की मदद से आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। यहाँ मैंने आपको एक चॉइस दी है, और कि एग्जाम के अंदर ये चॉइस आपको शायद ना मिले। इसके अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर में से ही आपको इंडिफरेंस कर्व की टेक्निक यूज करते हुए इन तमाम के बारे में जो है आपको बताना पड़ेगा। इनकम इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी और उनकी जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उससे आपको कंपेयर करते हुए। इसके बी के अंदर जो है एक न्यूमेरिकली छोटा सा वो आपको सॉल्व करना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू पे हम पहुंचते हैं। तो क्वेश्चन नंबर टू जो है वो फर्म इक्विलिब्रियम से बिलोंग करता है, और इसमें आपको शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम बताना है फर्म का अंडर परफेक्ट कंपटीशन। इसके बी पार्ट के अंदर आपको दो टॉपिक पे डिस्कस करना है जो कि इसी चैप्टर से रिलेट करते हुए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री पे जब आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर थ्री जो है बेसिकली इसमें दो ऐसे टॉपिक आपको चूज करने हैं जो जिसको आप बहुत अच्छी तरह याद करके जाएं, और आपको दो सवाल इसमें से अटेम्प्ट करने होंगे। एक सवाल जो ऑप्शन इसमें आ रहा है लॉ ऑफ रिटर्न के हवाले से, और इसको डिफरेंस देना है आपको लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल के हवाले से। यह मैंने थोड़ी सी आपको वजाहत की भी, ताकि स्टूडेंट जब वो बुक से या नोट से जब स्टडी कर रहे हों तो उनको ईजी हो, और उनके लिए एक्सेस करना, उस चैप्टर तक पहुंचना, उस सवाल को ढूंढना आसान हो जाए। तो मैंने ये वजाहत कर दी है कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर आपको लॉ ऑफ रिटर्न मिलेगा, और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर आपको लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल मिलेगा। इस तरह आइसो काउंट और आइसो कॉस्ट कर्व का एक सवाल है, चेंज इन डिमांड वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी का डिफरेंस होगा, और माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस होगा। क्वेश्चन फोर की तरफ पहुंचते हैं। तो क्वेश्चन फोर आपको लिखा हुआ है राइट नोट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से, इन चार में से आपने दो शॉर्ट नोट आपने करने हैं। पहला जो है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से बिलोंग करता हुआ है, जो कि टेबल और डायग्राम की मदद से आपको डिफाइन करना पड़ेगा। या मैंने आपको वजाहत कर दी है कि ये कार्डिनल अप्रोच है, क्योंकि ऑर्डिनल अप्रोच हम ऊपर इंडिफरेंस कर्व में देख चुके हैं। इसी तरह से इकोनॉमिक इज साइंस ऑफ स्कैर्सिटी एंड चॉइस डिस्कस, यानी कि आपको याद होगा जो चैप्टर वन के अंदर आपके सिलेबस का हिस्सा है, जिसमें आपने रॉबिन्स की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, इनकी उनकी जो डेफिनेशन है और जो इसकी थ्योरी है स्कैर्सिटी एंड चॉइस के हवाले से, वो डिस्कस करनी है यहाँ पे। इसके बाद एक बहुत जनरल क्वेश्चन जो कि लॉ ऑफ डिमांड से बिलोंग करता है, वो सवाल आ जाएगा। इसके बाद टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। तो इनमें चार में से आपको दो को अटेम्प्ट करना है। अब आ जाते हैं हम पार्ट टू की तरफ, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, और ये भी 40 मार्क्स कंटेन करता है। जो इसका पहला क्वेश्चन और ओवरऑल जो हमारा पांचवा क्वेश्चन होगा, उसमें लिखा हुआ है डिस्कस डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट हैं आपको वो बताने पड़ेंगे, वो छः के छः कॉन्सेप्ट आपको डिफाइन करने पड़ेंगे, और कोशिश करें उसके फॉर्मूले भी याद कर लें। इसका बी पार्ट होगा कि नेशनल इनकम किस तरह से कैलकुलेट होती है, और आप कोई एक मेथड जो कि इनकम एक्सपेंडिचर और प्रोडक्शन मेथड है, कोई एक मेथड आपने अच्छी तरह पढ़ लेना है, और वो अगर एग्जाम में आएगा तो आपने उसको अटेम्प्ट करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है वो लिखा हुआ है ब्रीफली एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम अंडर द केनेडियन अप्रोच विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम की मदद से आपने नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन बनानी है। इसमें एडी और एएस ये पहली रिक्वायरमेंट है इस इक्वेशन की मदद से, और दूसरी इक्वेशन जो है वो सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट के लिए आपके। इसकी मैंने आपको चॉइस दे दी है, एग्जाम में ये चॉइस आपको नहीं मिलती। उसमें ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो कि पिछले कई सालों में आए हैं, जो कि इंपॉर्टेंट हैं, और इस दफ़ा भी चांस है कि वो न्यूमेरिकल आपसे पूछें। तो ये सारे न्यूमेरिकल्स हैं, इनको अच्छी तरह से आप जो है वो प्रैक्टिस में रख लीजिएगा।
क्वेश्चन 7 पे है तो लिखा हुआ है डिस्टिंग्विश करना है आपको मुख्तलिफ टॉपिक्स को। पहला जो है वो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इनकी डायग्राम्स दी हैं, वो भी आप डिफरेंस में बना लीजिएगा। इन्फ्लेशनरी गैप और रिफ्लेशनरी गैप, ये भी डायग्राम की वजह से आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिएगा। इसके साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, और लास्ट है मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर। क्वेश्चन नंबर 8 पे यानी कि मैक्रो के क्वेश्चन 4 पे आए तो हमें ये शॉर्ट नोट लिखने को मिलेगा जिसमें कंजम्पशन फंक्शन, इनके एपीसी और एमपीसी के बारे में लिखना होगा आपको। सेविंग फंक्शंस का सवाल आ जाएगा जो कि एपीएस और एमपीएस होता है। इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो कि मैक और रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिलेट करता है। इस तरह से आखिरी जो होगा वो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेट करता हुआ सवाल आपके सामने आ सकता है। तीसरे और आखिरी पोर्शन पर हम पहुंचे तो वो है बेसिकली इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम या इकोनॉमिक सिस्टम। और दो सवाल आपको दिए जाते हैं और एक सवाल आपको अटेम्प्ट करना होता है। पहला सवाल जो जो है इसका क्वेश्चन ओवरऑल 9 जो क्वेश्चन आपका मौजूद है वो है डिस्कस द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम डिस्कस करनी पड़ेगी आपको। और इसका बी पार्ट है हाउ दीज प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व अंडर कैपिटलिज्म। डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स एंड फीचर्स ऑफ द इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। इस्लामिक सिस्टम के अंदर जो उसके फीचर्स, उसके ऑब्जेक्टिव वो क्या है। या फिर ये चॉइस मैं आपको दे रहा हूँ, उसमें ये है कंपेयर द इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम विद द अदर इकोनॉमिक सिस्टम। तो ये ओवरऑल आपका एक पेपर है जो कि 20 मार्क्स के लिहाज से 5 आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। आप कोशिश करें, अच्छी सी प्रिपरेशन करें, ये सारे सवाल जो आपको दिए हैं इसको अच्छी तरह आप याद कर लें। ये थी आज की वीडियो स्टूडेंट, यकीन आपको पसंद आई होगी, आपको समझ आई होगी। जुड़े रहें हमारी वीडियोस के साथ ताकि इस तरह की आसान वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। और मैं तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको फॉलो करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरी वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।